जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मल्टीमीडिया एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमने हिंदी का जो कोर्स कोड है 305, 306, 307 के सभी क्वेश्चंस को देखा है। और हम आज हिंदी का जो लास्ट कोर्स कोड है HND 308, इसके क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जो इसमें हमारा प्रश्न पत्र है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति का द्वितीय प्रश्न पत्र के क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को रखने का प्रयास किया है जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए दोस्तों बिना देरी किए सीधे हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भोजपुरी में कौन से लोकगीत का अधिक प्रचार हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो भोजपुरी में कौन सा ऐसा लोकगीत है जिसका प्रचार बहुत हुआ है, बहुत अधिक हुआ है। तो वो है हमारा दोस्तों विदेशिया। और आप सबको पता भी होगा कि जो विदेशिया लोकगीत है वो कहाँ का है, तो वो दोस्तों बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का ये लोकगीत है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारा जो इसी क्रम में क्वेश्चन है कि पहले लोकगीतों को किसने समझाया था। तो लोकगीतों को सबसे पहले किसने समझाया था? तो शास्त्रियों ने समझाया था। किसने समझाया था दोस्तों? शास्त्रियों ने पहले लोकगीत को समझाया था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से किसका प्रचार हुआ था। तो भोजपुरी में 30-40 वर्षों से किसका प्रचार हुआ था आपको बताना है, तो विदेशिया का। ठीक है, विदेशिया का प्रचार हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस दृष्टि से भिन्न है। तो बताना है आपको कि जो लोकगीत होता है और जो शास्त्रीय संगीत होते हैं, इन दोनों में किस दृष्टि से भिन्न है, यानी किस प्रकार ये भिन्न है, आपको ये बताना है। तो इसमें लोच और ताजगी और प्राथमिकता से। ठीक है, लोच, ताजगी और प्राथमिकता की दृष्टि से इन दोनों में भिन्नता होती है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, विदेशिया मीरा का मूल विषय क्या है। आपको बताना है, जो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशिया का मीरा का मूल विषय क्या है। तो उसका जो मूल विषय है मीरा का, आप सबको पता है, प्रेम होगा। क्या होगा? प्रेम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि होली के अवसर पर ब्रज में कौन सा गायन है। तो होली के अवसर पर ब्रज में कौन सा गायन गाया जाता है, तो वो है दोस्तों हमारा रसिया। क्या हो जाएगा? रसिया गायन गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि देहाती गीत कौन से राग में गाए जाते हैं। तो जो देहाती गीत होते हैं दोस्तों वो कौन से राग में गाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो वो सबसे पुराना, ठीक है, यानी कि सबसे पुराने राग में देहाती गीत गाए जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसी में कि अल्लाह का प्रारंभ किससे माना जाता है। आपको बताना है कि जो अल्लाह का प्रारंभ है वो किससे माना जाता है। तो जो अल्लाह का प्रारंभ है दोस्तों वो राज कवि जगनिक से माना जाता है। किससे? राज कवि जगनिक से इसका प्रारंभ माना जाता है। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों, बाउल और माटियाली कहाँ का लोकगीत है। तो आपको बताना है जो बाउल और माटियाली है वो कहाँ का लोकगीत है। तो वो दोस्तों बंगाल का है। कहाँ का है? बंगाल का लोकगीत है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि विदेशिया का प्रचार किस बोली में अधिकतर हुआ था। तो आपको मैंने बताया भी कि जो विदेशिया लोकगीत है वो बिहार का है और बिहार के लोग क्या बोलते हैं? भोजपुरी। तो सिंपल सा है, हमारा हो जाएगा भोजपुरी। यानी विदेशिया का जो प्रचार है वो सबसे अधिक भोजपुरी भाषा में उसका सबसे अधिक प्रचार हुआ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, लोकगीत की रचना किसने की। तो आपको बताना है कि लोकगीत की जो रचना है वो किसने किया था। तो जो लोकगीत की रचना किया था वो गांव के लोगों ने किया था। किसने किया था? गांव के लोगों ने लोकगीत की रचना किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, लोकगीत में साधना की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। तो लोकगीत में साधना की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, तो ये हमारे दैनिक जीवन में रचे बसे हैं। ठीक है, इसलिए साधना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे दैनिक जीवन में क्या है? रचे और बसे हैं। अगला जो हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकगीत का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि लोकगीत का जो संबंध है वो किससे है। तो जो लोकगीत का संबंध है दोस्तों वो गाँव से भी है, शहरों से भी है। ठीक है, यानी सभी लोगों से, ये नहीं कि गांव से या चाहे शहरों से, सब लोगों से लोकगीत का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा कि सभी लोगों से संबंधित है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम लोक कथा को जन्म देने का श्रेय
किसका है? तो किसका है? तो वो है भारत भूमि का। यानी लोक कथा का जो जन्म का श्रेय माना जाता है वो हमारा भारत को ही माना जाता है, यानी भारत के भूमि को ही लोक कथा के जन्मदाता कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में कि इस रस फेबुल्स में किसकी कहानियाँ छपी हुई हैं? तो इस रस फेबुल्स में किसकी कहानियाँ छपी हुई हैं आपको बताना है। तो उसमें दोस्तों ईसप की कहानियाँ, किसकी कहानियाँ? ईसप की कहानियाँ, याद रखिएगा, ईसप की कहानियाँ छपी हुई हैं। अगला हमारा इसी क्रम में क्वेश्चन है कि लोक कथा में किसका स्थापना महत्वपूर्ण है? तो जो लोक कथा में दोस्तों वो लोक साहित्य की स्थापना महत्वपूर्ण है। लोक साहित्य की स्थापना महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकगीत में किसकी प्रधानता है? तो लोकगीत में किसकी प्रधानता है दोस्तों? तो लोकगीत में जनता की प्रधानता है। किसकी? जनता की प्रधानता है लोकगीत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लोकगीत की रचना में किसका विशेष योगदान है? तो लोकगीत में किसका विशेष योगदान है, किस वर्ग का? तो स्त्री वर्ग का जो है वो विशेष स्थान होता है, ठीक है, योगदान होता है, और स्थान भी कह सकते हैं। उनका योगदान और स्थान दोनों ही विशेष होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि अधिकतर किसके गीत गाए जाते हैं? तो इसमें से बताना है आपको कि कौन है जो जिनके गीत सबसे ज़्यादा गाए जाते हैं। तो वो है दोस्तों विद्यापति। कौन है? विद्यापति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद भी रखिएगा कि अधिकतर किसके गीत गाए जाते हैं? तो विद्यापति के। अगला हमारा जो इसी क्रम में क्वेश्चन है कि एक ही लोक गाथा भिन्न भिन्न संस्कृति के क्षेत्र में किस प्रकार पाई जाती है? तो किस प्रकार पाई जाती है? तो वो परिवर्तन के साथ पाई जाती है। किस प्रकार मतलब पाई जाती है? तो परिवर्तन के साथ। आप जाएंगे तो वहाँ कहीं कुछ और हो जाएगा, वो कहीं कुछ और हो जाएगा, रहेगा एक ही चीज़ लेकिन अलग अलग संस्कृति में पाई जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि भोजपुरी के जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भोजपुरी के जनक है दोस्तों वो भिखारी ठाकुर जी हैं। कौन है? भिखारी ठाकुर जी भोजपुरी के जनक माने जाते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में भोजपुरी का प्रसिद्ध गायक किसे माना जाता है? तो वर्तमान में भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक किसे माना जाता है? तो वो है दोस्तों हमारे पवन सिंह, मालिनी अवस्थी, मनोज तिवारी। तो ये तीनों लोग क्या हैं? भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक हैं। आप पवन सिंह को भी जानते हैं और मालिनी अवस्थी को भी जानते हैं और मनोज तिवारी को भी जानते हैं। तो ये तीनों हमारे क्या हैं? भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो आपको बताना है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन ऐसी भाषा है जिसे हम आर्य भाषा नहीं मानते हैं। तो वो हमारी है दोस्तों अपभ्रंश। अपभ्रंश जो भाषा है अपभ्रंश जो है हम उसे आर्य भाषा नहीं मानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से असंगत है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा असंगत है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे पूर्वी हिंदी है जो दोस्तों वो बघेलिर, ठीक है, इससे संबंधित है। और इसमें जो दिया है बिहारी हिंदी तो मैथिली से संबंधित है। चौथा दिया है कि राजस्थानी जयपुरी से संबंधित है। लेकिन जो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है कि पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी, ठीक है, यानी कि पश्चिमी हिंदी मारवाड़ी यही हमारा क्या है? संबंधित नहीं है, यानी कि असंगत है। यानी पश्चिमी हिंदी जो है दोस्तों वो यूपी के साइड में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? यूपी के साइड में पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पाली को भाषा कहा जाता है, यानी कि पाली को कौन सी भाषा कहा जाता है आपको ये बताना है। तो पाली को हम देश भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा? देश भाषा भी कहा जाता है पाली को। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भाषाई के आधार पे सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। किसका हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन हुआ था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि खड़ी बोली का अर्थ टकसाली का अर्थात स्टैंडर्ड्स भाषा, खड़ी बोली के संबंध में उपरोक्त कथन किस विद्वान का है? यानी कि जो यह कथन है कि खड़ी बोली का अर्थ टकसाली का अर्थात स्टैंड भाषा है, तो ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है दोस्तों
ये है विश्वनाथ प्रसाद जी का। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद जी का यह कथन है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा का निर्माण होता है, ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कि भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा का जो निर्माण है दोस्तों वो हमारा कहाँ होता है? व्यक्त ध्वनियों से। कैसे होता है? व्यक्त ध्वनियों से भाषा का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भाषा अभिलक्षणों में से कौन सी नहीं है? आपको बताना है कि भाषा अभिलक्षणों में से कौन सी नहीं है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तनशील। क्या हो जाएगा? अपरिवर्तनशील। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश में भाषा लिखने और बोलने में प्रयोग किया जाता है। तो वो हमारा देश कौन सा है दोस्तों? तो वो देश है मॉरिशस। कहाँ? मॉरिशस में लिखने और बोलने में दोनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप से ग्रहण करती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? तो उसे हम दोस्तों परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अल्लाह अधिकतर कहाँ गाए जाते हैं? तो जो अल्लाह हैं दोस्तों वो अधिकतर कहाँ गाए जाते हैं? तो बुंदेलखंडों में गाए जाते हैं। अधिकतर कहाँ गाया जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्रों में अल्लाह अधिकतर गाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी ऐसी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ी। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ी है वो हमारा छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों में से कौन है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन ऐसी बोली है जो बोली जाती है? तो पहला जो है हमारा अवधी, तो ये बोली जाती है, आप सबको पता है, अवध क्षेत्र में। ब्रज ये भी बोला जाता है मथुरा वाले क्षेत्र में। अगला जो है हमारा ए और बी दोनों, तो ये दोनों भाषाएं बोली जाती हैं कहाँ? हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से 20वीं सदी में भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी नाटक में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो कौन सा नाटक था जिसमें भिखारी ठाकुर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वो था दोस्तों हमारा बिंदेसिया, गबर घिचोर, बेटी बचाओ। यानी कि ये तीनों नाटक में उन्होंने अपना योगदान दिया था। कौन? भिखारी ठाकुर ने। किसने? भिखारी ठाकुर ने बिंदेसिया, गबर घिचोर, बेटी बचाओ इन सभी में अपना योगदान दिया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी में। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबू, जो ये भोजपुरी फिल्म है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबू किस वर्ष रिलीज हुआ था? देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें हमारा सन 1962 में कब हुआ था? सन 1962 में रिलीज हुआ था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। याद रखिएगा, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। अगला जो क्वेश्चन है कि अयोध्या में कौन सी बोली बोली जाती है? तो अयोध्या में कौन सी बोली बोली जाती है? अभी हमने आपको बताया कि जो अवधी है वो अवध वाले क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि अयोध्या वाले क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इसलिए अयोध्या में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा हमारा अवधी। अवधी भाषा अयोध्या में बोली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से भोजपुरी भाषा संवैधानिक भाषाओं में से एक है। तो निम्न में से भोजपुरी भाषा संवैधानिक भाषाओं में से एक है। तो फिजी, नेपाल और मॉरिशस इन तीनों में संवैधानिक भाषाओं में से क्या है? एक है, इन तीनों देशों में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजपुरी भाषा की विश्व प्रसिद्ध रचना बिंदेसिया के लेखक निम्न में से कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि कौन से नाटक में भिखारी ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान था, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि कौन सा था, वो बिंदेसिया ही था। तो यहाँ भी बिंदेसिया जो लेखक हैं उसके कौन होंगे दोस्तों? तो भिखारी ठाकुर हैं। याद रखिएगा, भिखारी ठाकुर। अगर क्वेश्चन को घुमाता भी है तो आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा
ऑप्शन को पढ़िएगा, आप राइट आंसर को फाइंड कर पाएंगे आसानी से। अगला जो क्वेश्चन है कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जो वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य में जो भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के किस जिले के आधार पर हुआ? तो बिहार के किस जिले के आधार पर हुआ भोजपुरी भाषा का निर्माण? तो वो हमारा भोजपुरी पर ही हुआ। किस भाषा पर हुआ? यानी कि किस शब्द का निर्माण, मतलब भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के किस जिले के आधार पर हुआ? तो भोजपुरी, याद रखिएगा भोजपुर। सॉरी दोस्तों, ये पूछ रहा है कि किस जिले के आधार पर हुआ भोजपुरी शब्द का निर्माण। तो एक जो भोजपुर जिला है, भोजपुर, याद रखिएगा भोजपुर, इस भोजपुर जिले के नाम पर भोजपुरी शब्द का निर्माण हुआ। अगला जो क्वेश्चन है कि अधिकाधिक और व्यवहारिक रूप से भोजपुरी हिंदी की एक क्या है? तो वो हिंदी की एक क्या है भोजपुरी, आपको ये बताना है। तो भोजपुरी जो है वो हिंदी की उपभाषा है और एक बोली है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट हो जाएगा कि ए और बी दोनों। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक ने हिंदी भाषा में कौन सी उपभाषाएं बोली जाती हैं? तो वैज्ञानिक के हिंदी भाषा में कितनी उपभाषाएं बोली जाती हैं ये आपको बताना है। तो 5, कितनी? 5 उपभाषाएं बोली जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में कौन सी बोली आती है, यानी कि कौन सी बोली बोली जाती है बिहार में? तो बिहार में दोस्तों भोजपुरी, मैथिली, मगधी, ये तीनों बोली जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। लेकिन इसमें हमको डाउट लग रहा है कि बिहार में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों। तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा दोस्तों सही कर लीजिएगा कि इसमें कह रहा है कि बिहार में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आप सबको भी पता होगा कि बिहार में भोजपुरी बोली बोली जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्लियर है। ठीक है, भोजपुरी ही बोली जाती है बिहार में। ठीक है, भोजपुरी बिहार में बोली जाती है। अगला हमारा इसी क्रम में जो क्वेश्चन है कि अधोलिखित, यानी कि जो नीचे लिखे गए हैं में एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हमारा भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। तो इसमें आपको देख रहे हैं उत्तर, बलिया और बिहार, ये तीनों क्या हैं? एक भोजपुरी क्षेत्र हैं, जबकि हमारा इलाहाबाद जो है दोस्तों ये भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजपुरी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि भोजपुरी दिवस कब मनाया जाता है? तो भोजपुरी दिवस दोस्तों 2 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को हमारा भोजपुरी दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भोजपुरी कहाँ की दूसरी राष्ट्रीय भाषा है? तो भोजपुरी कहाँ की दूसरी राष्ट्रीय भाषा है आपको ये बताना है। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों झारखंड राज्य की। कहाँ की? झारखंड राज्य की दूसरी प्रमुख भाषा है। ठीक है, याद रखिएगा, दूसरी राष्ट्रीय भाषा है, सॉरी दूसरी राष्ट्रभाषा है। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजपुरी को निम्न में से किस देश ने मान्यता प्राप्त है? यानी कि किस देश में भोजपुरी को मान्यता प्राप्त है आपको बताना है। तो इसमें से हमारा हो जाएगा दोस्तों नेपाल, फिजी और मॉरिशस, तीनों जगह पे भोजपुरी को मतलब मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तीनों देशों में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों देशों में भोजपुरी को क्या है? मान्यता प्राप्त है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भोजपुरी कौन सी भाषा है? तो जो हमारा भोजपुरी है दोस्तों वो आर्य भाषा है। कौन सा भाषा है? आर्य भाषा है हमारा भोजपुरी। अगला हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि भोजपुरी भाषा कितने नंबर पर है? आपको बताना है कि जो भोजपुरी भाषा है वो कौन से नंबर पे आती है, यानी कितने नंबर पे आती है। तो वो 35वें नंबर की भाषा है। भोजपुरी जो है वो 35वें नंबर की भाषा है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि भोजपुरी प्रधान भाषा निम्न में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो भोजपुरी प्रधान जो भाषा है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है, यानी पश्चिमी बिहार, उत्तरी झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तीनों जगहों पे बोली जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इन सभी जगहों पे भोजपुरी बोली जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व में कुल भाषाएं कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? यानी कि विश्व में कुल भाषाओं में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ये आपको बताना है। तो जो विश्व में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं
वो कितनी है दोस्तों, उनकी संख्या कितनी है, तो 2796। 2796 भाषा ऐसी हैं जिसको क्या है, मान्यता प्राप्त हुआ है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों कि किस चीज़ से भाषा से अपमान मिलता है, यानी कौन ऐसा चीज़ होता है जिससे हमें भाषा से अपमान मिलता है। तो भाषा में वो कौन सी ऐसी चीज़ होती है, तो वो होती है फुहड़ता। यानी कि फुहड़ता जो है, अगर कहीं भी मतलब किसी भाषा में अगर फुहड़ता रहेगा, ठीक है, तो इसकी वजह से हमें क्या होगा, वहाँ पे अपमान सहने को मिल सकता है। तो यानी वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, फूहड़। फूहड़ भाषा से अपमान मिलता है, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भाषा होती है, तो भाषा कैसी होती है दोस्तों, आपको बताना है। तो भाषा दोस्तों परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कुल बोलियां हैं। तो ग्रियर्सन के अनुसार आपको बताना है कि भारत में कुल कितनी बोलियां हैं, तो 544 बोलियां हैं। कितनी, 544 बोलियां हैं ग्रियर्सन के अनुसार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि आदिवासी का संगीत कैसा है। तो जो आदिवासी का संगीत है वो कैसा है, तो ओजस्वी व सजीव है। कैसा है, ओजस्वी व सजीव है। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकगीत और नाच किसमें गाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकगीत और नाच किसमें गाए जाते हैं, तो वो समूह में गाए जाते हैं, ठीक है। जैसे गांव में जो भी लोकगीत और नाच होता है वो कैसे होता है, वो समूह में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा कि समूह में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को सभी वीडियो का से आपको लाभ मिला होगा। अगर कहीं भी कोई भी त्रुटि हुई तो माफ़ कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।